बच्चों, स्वागत है आपका पुनः समुच्चय की क्लास में। और देखिए, इससे ठीक पहले मैंने आपको बताया था उप समुच्चय की डेफिनेशन और उप समुच्चय क्या होते हैं और कोई सेट किसी अन्य सेट का समुच्चय कब होता है कब नहीं होता, उससे संबंधित आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी कराए थे। और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा इस पर और काम करना चाहते हैं, क्योंकि सबसेट्स में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सेट ए सेट बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपस्थित है, मौजूद। ठीक है, अब एक नई बात और देखिए, मान लो एक सेट आपका ए इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 and 4 और बी है आपका 2, 4, 6। ठीक है, ये 3 एलिमेंट का समुच्चय है, ये 2 एलिमेंट का समुच्चय है आपके। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, सबसेट मीन्स उप समुच्चय है बी का। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि ए बी के बराबर भी नहीं है। तो प्यारे छात्रों, जब ए बी का उप समुच्चय हो और ए बी के बराबर भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं बी का। क्या कहते हैं? ए बी का उचित उप समुच्चय है, उचित अर्थात प्रॉपर सबसेट है, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और बी क्या कहलाता है? बी तो आपको बी कहलाता है प्यारे छात्रों अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। बी को यहाँ पर अधिसमुच्चय कहेंगे, अधिसमुच्चय। ठीक है, दो प्रॉपर्टी तो मैंने आपको सबसेट के बारे में बताई दी थी। कौन कौन सी? एक ये बताया कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए समुच्चय कोई ए है, तो प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरी मैंने ये बताई थी कि ईच एवरी सेट, कोई भी एवरी सेट अपने का ही स्वयं का स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी। अब हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए n अवयव वाला परमेय समुच्चय है, परमेय समुच्चय, तो उसमें बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? तो छात्रों, ये समुच्चय संख्या होती है 2 की पावर n। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 1.4, एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न के समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, 4th एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें एक एलिमेंट है आपका ए, इसके देखिए समुच्चय कितने हो जाएंगे? एक तो 5 हो जाएगा। क्यों? उप समुच्चय बता रहा हूं आपको, 5 हो जाएगा और ये स्वयं हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया, आपको भी बताया था कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, कि 5 इसका उप समुच्चय हो जाएगा। और ये भी बताया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो सेट ए आपका सेट ए का उप समुच्चय हो जाएगा। तो कितने उप समुच्चय हो गए आपके? 2 हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी प्रकार से सेकंड केस है आपका, सेकंड, उसमें पूछ रहे हैं वो ए और बी एलिमेंट है, ये सेट है आपका जिसमें एलिमेंट है ए बी। इसके जो उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? उप समुच्चय एक तो हो जाएगा 5, ठीक है,
सेट का सबसेट होता है। और एक हो गया आपका एक हो गया आपका बी और एक स्वयं हो जाएगा स्वयं सेट। तो कितने हो गए समुच्चय? 4 हो गए। इसी प्रकार से तीसरे केस में उन्होंने पूछा 1 2 3 1 2 3 थर्ड 1 2 3 1 2 3 ये सेट है। तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे यानी सब सेट इसके सब सेट्स हो जाएंगे। अब आप बताइए स्वयं बताइए पहला क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक हो जाएगा 1 एक हो जाएगा 2 एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1 2 एक हो जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा 1 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्वयं में हो जाएगा कौन सा? 1 2 3। कितने हो गए? 8। इस प्रकार से आपने देखा जब हमारे समुच्चय में 3 एलिमेंट थे तो सब समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? 8। और जब हमारे पास समुच्चय था जिसमें एलिमेंट की संख्या 2 थी तो वहाँ पर समुच्चय कितने बने? 4। और जब एक एलिमेंट था तो समुच्चयों की संख्या बनी 2। तो इसको एक सूत्र द्वारा हम बता सकते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n। तो 2 की पावर n जो सूत्र है ये इससे आप बता सकते हैं डायरेक्टली कि बनने वाले समुच्चयों की संख्या क्या होगी। n क्या है? n अवयवों की संख्या। यहाँ पर अवयवों की संख्या 1 है तो 2 की पावर 1 बराबर 2 हो गई। यहाँ पर अवयवों की संख्या इस समुच्चय में कितनी है? 2। तो इसमें 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4 और अब समुच्चय आ गया आपकी 2 की पावर 2। और देखिए यहाँ पर 3 है आपके पास अवयव तो उस पर समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3। 2 की पावर, ठीक है? 2 की पावर 3, ठीक है छात्रों। इस प्रकार से समुच्चयों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है उसे आप नोट कर लीजिए कि हम जैसा कि हम जानते हैं कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित समुच्चय नहीं होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित समुच्चय नहीं होता है तथा रिक्त समुच्चय को स्वयं को छोड़कर किसी भी समुच्चय का उचित समुच्चय माना जाता है। इसलिए नोट कर लीजिए n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या उचित प्रॉपर उचित अवयवों की संख्या 2 की पावर n में से 1 कम हो जाता है बराबर होती है 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 जैसे 2 की पावर n में से 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 8 हो गया। 1 में से 1 कम हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये उचित उप समुच्चय हो गए। ठीक है छात्रों। अब मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का है 1.3 का। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट है 5 पूछ रहे हैं तो बताइए पहला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 4 सबसेट ऑफ ए। सेकंड में पूछ रहे हैं 3 4 सेट बिलोंग्स टू ए थर्ड में थर्ड 3 4 सबसेट ऑफ ए। चौथा 1 बिलोंग्स टू ए। पांचवा
बात करते हैं। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट और ले लीजिए, चलिए 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए। तो आप देख रहे हैं इसमें पहला देखिए, मैंने आपको बताया था यदि एक एक्स मान लीजिए, एक्स 1 2 3 1 2 3 मान लीजिए, तो 1 तो इसको बिलोंग करता है, 2 इसको बिलोंग करता है, 3 इसको बिलोंग करता है, लेकिन सेट जो है 1 इसको बिलोंग्स नहीं करता। सीधा सीधा समझ लीजिए, सीधा सीधा। या इसका सेट बनाना है हम 1 2 इन दोनों का बनाना है, तो क्या इसको बिलोंग करता है? नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की आकृति इसमें मौजूद नहीं है। ठीक, अब इसका सबसेट की बात करते हैं। सबसेट इसके कौन से होंगे? 5 होगा, 5 इसको बिलोंग करेगा। 5 क्या है? सबसेट है इसका। 5 सबसेट ऑफ x। 1 इसको बिलोंग, 1 इज सबसेट ऑफ x। 3 2 सबसेट ऑफ x। इसी प्रकार से 3 सबसेट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं 3 4 ये सबसेट है, ये तो एलिमेंट है 3 4 यहाँ पे, तो 3 4 इसको बिलोंग्स तो करेगा इस सेट को। ये ए सेट है आपका ए, लेकिन ये आपका सबसेट नहीं है। हाँ, सबसेट आपका ये बन गया, एक सेट लगा दिया ना आपने कर्ली ब्रैकेट, तो ये इसको बिलोंग करेगा, वो सबसेट हो गया इसका। बताओ, इसको ये बिलोंग करता है। पहला दूसरा दोनों एक जैसे लिख गए हैं, तो सेकंड वाला बिलोंग्स टू है। हाँ, ये बात ठीक है, ये ठीक है, बिलोंग करता है। अब आप देखिए 1 इसको बिलोंग करता है, एक को बिलोंग करता है। 1 सबसेट नहीं है, लेकिन एक का 1 सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता? जब इसमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते तो सबसेट होता। जैसे मैंने आपको यहाँ पर x 1 2 3 दिखाया था, तो 1 इसका सबसेट, सेट 1, तो ये सेट है आपका, इसमें एक 1 एलिमेंट है, इसका सबसेट। तो ये इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। 1 2 5 1 2 5 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, 5 बिलोंग्स टू a, लेकिन 1 2 5 तक सेट बन गया ना, इसको बिलोंग नहीं करेगा। इसी प्रकार से 1 2 5 समुच्चय, हाँ सबसेट इसका बन जाएगा, ये ठीक है, सबसेट है, ये बिलोंग्स टू है, तो ये बात ठीक है। 1 2 5 एक सेट है आपका, और ये इस समुच्चय का सबसेट बन गया, तो ए का सबसेट हो गया। लेकिन 1 2 5 इसमें कोई सेट नहीं है, इस प्रकार की फिगर इसमें नहीं है। 1 2 5 जो सेट का रूप लिए कोई हो, तो इसलिए इसको बिलोंग नहीं करेगा, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, ये बात ठीक। इसी तरीके से ये ठीक है आपकी, ये ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से 1 2 3 का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें इस सेट का हिस्सा है, तो इसका हिस्सा नहीं है। 1 2 3 को आप 3 को अलग नहीं ले सकते हैं, इसलिए गलत। 5 बिलोंग्स टू ए, तो मैंने आपको बताया था कि 5 क्या है? रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, और नल सेट जो होता है प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। तो 5 लेकिन बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग नहीं करता। हाँ, 5 जो है ये वाली बात होती, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो बात सही थी, बिलोंग नहीं करता। और रिक्त समुच्चय के को प्यारे बच्चों हम जो है क्या क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय को हम कहते हैं नल सेट कहते हैं इंग्लिश में, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। जरा इसका ध्यान रखिए, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट या रिक्त समुच्चय, ये सभी रिक्त समुच्चय, इसी को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में 3 नाम हो रहे हैं, लिखिए। आज पहले बच्चों तो इसको समझ लीजिए, कर लीजिए, आज इतना ही, और शेष कल। धन्यवाद।